हेलो फ्रेंड दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़े सभी नियमों और कानूनों की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए ताकि भविष्य में आप संपत्ति विवाद के शिकार होने से बच सकें। पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसके वारिस को ही माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें पिता अपनी बेटी के नाम संपत्ति नहीं कर सकता। भारत में संपत्ति के विभाजन को लेकर अलग अलग कानून हैं। जानकारी के अभाव व बंटवारा न होने की स्थिति में हमेशा विवाद का मुद्दा बना रहता है। पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकारों से संबंधित क्या प्रावधान है, इसको लेकर बहुत से लोगों में जानकारी का अभाव रहता है। खासकर महिलाओं को इसकी कम जानकारी होती है। बहुत सी महिलाएं ये मानकर चलती हैं कि इस संपत्ति में उनका कुछ भी लेन देन नहीं है। इसके अलावा तमाम सामाजिक परंपराओं की वजह से भी बेटियां पिता की संपत्ति में अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। वर्तमान भारत में बेटियों को संपत्ति में कितना अधिकार है और कब बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, इससे संबंध में स्पष्ट कानून है। कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। तो क्या कहता है कानून? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पिता की संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। संपत्ति पर दावे और अधिकारों के प्रावधान के लिए इस कानून को 1956 में बनाया गया था। इसके मुताबिक पिता की संपत्ति पर बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। बेटियों के अधिकारों को पुख्ता करते हुए इस उत्तराधिकार कानून में 2005 में हुए संशोधन ने पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकारों को लेकर किसी भी तरह के संशय को समाप्त कर दिया। पिता की संपत्ति पर बेटी कब नहीं कर सकती दावा, इसके बारे में बात करें तो स्व अर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनाया है या खरीदा है, तो वह चाहे जिसे यह संपत्ति दे सकता है। स्वर्जित संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी देने का जो अधिकार है, पिता का कानूनी अधिकार है। यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ भी नहीं कर सकती है। बेटी के विवाहित स्थिति में क्या कहता है कानून? तो 2005 से पहले संपत्ति उत्तराधिकार कानून में बेटियां सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य मानी जाती थी, हम वारिस यानी समान अधिकारी नहीं। हम वारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्ति पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह हो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार का ही हिस्सा नहीं माना जाता है। लेकिन 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार रहता है। संपत्ति न मिलने पर जा सकती है न्यायालय। पिता की संपत्ति में अधिकार का दावा करने के लिए बेटी न्यायालय जा सकती है। इसके लिए उसे दीवानी न्यायालय में मामला दायर करना होगा। दावा सही होने की स्थिति में बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार मिल जाएगा। बेटियों को पिता की संपत्ति पर हक नहीं मिल सकता, वो निम्न परिस्थितियां हैं। हिंदू संपत्ति विधेयक के तहत बेटी को पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है। यदि पिता जीवित है तो संपत्ति का स्वामित्व पिता के पास रहता है और उसकी मृत्यु के बाद यह संपत्ति उसकी वंश के अन्य सदस्यों जैसे माता, भाई, बहन आदि में बांट दी जाती है। अगर संपत्ति उपपत्ति के तहत हो तो यदि संपत्ति पर किसी उपपत्ति का आरोप होता है, जैसे किसी अपराध के लिए कार्रवाई के तहत, तो बेटी को पिता की संपत्ति पर हक नहीं मिल सकता। इस स्थिति में यदि न्यायालय या संबंधित अधिकारी इसे ठीक ठहराते हैं तो संपत्ति का विलय हो जा सकता है और बेटी को उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। यदि पिता ने संपत्ति का उपहार के रूप में स्थानांतरण किया है तो उसे व्यक्तिगत या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बैंक, संगठन या अन्य व्यक्तियों को सौंप दिया है तो बेटी को पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं होता है। इस तरह का कानून है जिसके अनुरूप सारी कार्रवाई होती है।
तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।